वोटिंग के दिन #IVotedSelfie सेल्फी एक ऐसा मिलेनियल ट्रेंड है जिसके बारे में हर कोई बात करता है। कभी सोचा है कि वोट देने से पहले हमें स्याही क्यों लगाई जाती है? आइए हम जानते हैं लोकतंत्र की इस वायलेट लाइन का इतिहास। किसी भी लोकतांत्रिक देश में चुनाव सबसे बड़ा त्योहार होता है, सबसे बड़ा इवेंट, और इलेक्शन में चुनावी स्याही की खास अहमियत होती है। 1951 भारत का पहला आम चुनाव। 17 करोड़ 30 लाख एलिजिबल वोटर्स, उन्हें चुनावी शीट, पोलिंग बूथ और हजारों बैलेट पेपर और बॉक्स की जरूरत थी। लेकिन सबसे जरूरी बात, वोटिंग स्वतंत्र और निष्पक्ष होना था। उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वोटिंग में डुप्लीकेसी को रोकने और आइडेंटिटी थेफ्ट जैसी चुनौतियों से निपटना था। ऐसे में देश के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन ना मिटने वाली स्याही का आइडिया लेकर आए। हर वोटर को उनके बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर पर स्याही लगाई जाएगी। ये कोई आम स्याही नहीं थी, ये सेमी परमानेंट डाई थी जो 15 दिन तक लगी रहती थी। इसलिए देश के नेतृत्व ने अपनी स्वदेशी स्याही बनाने का फैसला किया, जो हमारी स्किन को छूते ही सिल्वर क्लोराइड बन जाता है। सिल्वर क्लोराइड पानी में घुलता नहीं और स्किन से चिपक जाता है। इसने स्याही को वाकई में ना मिटने वाला बना दिया। 1951 के पहले चुनाव में इस स्याही की कुल 3,89,816 बोतलों का इस्तेमाल किया गया था। दूसरे आम चुनाव के दौरान किसी ने स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन के उपयोग का सुझाव दिया। आइडिया बैलेट पेपर सौंपने से पहले वोटर्स के वैक्सीनेशन और रीवैक्सीनेशन का था। इस निशान का पता एक हफ्ते तक लगाया जा सकता था, लेकिन स्मॉल पॉक्स के दौरान हजारों स्वास्थ्य अधिकारियों को शामिल कर चुनाव की रीवैक्सीनेशन पॉलिसी काफी मुश्किल हो जाती है। वैक्सीनेशन का आइडिया कभी प्रभाव में नहीं आया और ये स्याही भारतीय लोकतंत्र का एक अभिन्न हिस्सा बन गई। 1962 में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ने मैसूर के एक पब्लिक सेक्टर यूनिट को ये स्याही बनाने का लाइसेंस दिया। इसकी स्थापना 1937 में महाराजा कृष्णराज वाडियर फोर्थ ने की थी, जो उस समय दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार थे। 1962 के आम चुनाव में मैसूर पेंट्स ने स्याही की 3,72,923 बोतलें अलग अलग राज्यों में भेजी। नोटबंदी के समय सरकार और आरबीआई ने ये जानने के लिए इस स्याही का इस्तेमाल किया कि कोई व्यक्ति 2 बार तो पैसे नहीं बदल रहा। 500 और 1000 के नोट बदलने से पहले हर व्यक्ति को इस स्याही से मार्क किया गया। मैसूर पेंट्स और वार्निश लिमिटेड इस स्याही को दुनिया के 35 देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। स्याही की 10 मिलीलीटर की एक बोतल से 800 वोटर्स को निशान लगाया जा सकता है। सो गाइस, अगली बार जब आप दुनिया में भारत के योगदान के बारे में बात करें तो सिर्फ 0 तक न रुक जाएं। इस अमिट स्याही के बारे में बताना जरूर याद रखें, जिसने पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी है।